वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 49। आगरा 7 मार्च 1940। तीसरा तिल पिंड देश की रचना का तत्व है। त्रिकुटी ब्रह्मांड देश की रचना का और सत्य देश 3 लोक की रचना का और राधा स्वामी कुल रचना का। अगर संसार की वासना, चाह, चिंता, भय से रिहा होकर पूर्ण अंग में आपा सहज जल कमल में मुंतकिल हो जाए तो वहां का शब्द सुनाई दे। इसी तरह जिस घाट पर आपा मुंतकिल हो जाएगा उस घाट के रूप के दर्शन होंगे और उस घाट का शब्द सुनाई देगा। जो जिस घाट का तत्व है उसका ज्ञान यानी सार तभी प्राप्त हो सकता है जब उससे नीचे के घाट के मलिन मन और वासना और चाह का नाश हो। अंतःकरण के घाट पर स्थूल मन और इंद्रियां हैं और मलिन भोग विलास आदि में उनका झुकाव और बर्ताव होता है। उनका रुख बदले और उनका नाश हो तब तीसरे तिल पर जो चंद्र रूप है उसका दर्शन प्राप्त हो। वो इस रचना यानी पिंड देश का तत्व और सार है। ब्रह्मांड की रचना का तत्व त्रिकुटी में है और उसका निर्मल रूप पार ब्रह्म पद में है। पिंड, अंड और ब्रह्मांड यानी 3 लोक की रचना की शक्ति सत्यलोक से आई है। वह 3 लोक की रचना का तत्व है। वही 3 लोक की रचना का कर्ता और कारण है। राधा स्वामी पद जो कि असली अनाम, अबोल और अकर्ता है, कुल रचना का तत्व और सार है। अगर संसार और संसारी वस्तुओं और पदार्थों की वासना और चाह को नाश करके या कम करके चिंता और भय से अपने को रिहा नहीं कर लिया है तो तीसरे तिल और सहज जल कमल पर जो तत्व विराजमान है उसका रूप और शब्द नहीं दर्श सकता और नहीं सुनाई दे सकता। पूरे तौर पर मन, वासना और इच्छा का नाश हो जाए और पूर्ण अंग में आपा इस घाट से तीसरे तिल या सहज जल कमल पर मुंतकिल हो जाए तो वहां के आकाश में जो रूप है उसके दर्शन और वहां जो शब्द की धार आ रही है उसका शब्द जरूर सुनाई देगा। इसी तरह जिस घाट पर आपा मुंतकिल हो जाएगा उस घाट के रूप के दर्शन होंगे और शब्द सुनाई देगा। वैसे पूरे तौर पर आपा मुंतकिल नहीं होता है, इतना तो रह ही जाता है कि जिसके सिलसिले और जरिए से देह में फिर उतर कर आ सके। पूरे तौर पर देह से सिलसिला तो मृत्यु के वक्त ही टूटता है। उस समय अगर संसारी वासना और चाह नहीं बाकी रही होगी या इस कदर काट दी होगी कि प्रबल और पुष्ट न होगी तो सहज जल कमल का रूप जरूर दर्शेगा और शब्द भी सुनाई देगा और वहां टिक सकेगा। पूरे तौर पर मृत्यु सहज जल कमल में पहुंचकर ही होती है। वहां की आबो हवा का असर कुछ काल तक लेकर फिर जन्म धारण करेगा और अब जो आइंदा जीवन और जिंदगी होगी वो बड़ी खूबसूरती से तय होगी। और पहले की कमाई जब वक्त आवेगा थोड़े ही अरसे के अभ्यास और सत्संग, दर्शन वगैरह से खुल जाएगी और आगे तरक्की होगी। किस मुद्दत तक सहज जल कमल में वासा मिलता है इसका कोई नियम नहीं है, मगर उम्मूमन उतने अरसे तक वहां टिकाया जाता है जितने में कि उस घाट की निश्चलता, निर्मलता, धीरज और धैर्य अवस्था इसके स्वभाव में आ जावे तब फिर जन्म लेता है और आगे की तरक्की की कार्रवाई करता है। पूरे तौर पर मन की वासना और चाह को नाश कर देना और काट देना कोई खेल खिलवाड़ नहीं है और आनंद फानंद नहीं हो सकता। अभ्यास, सत्संग, दर्शन वगैरह परमार्थी कार्रवाई करते रहने से धीरे धीरे कोई काल में जाकर ये होगा। मगर संसार और संसारी वस्तुओं
और पदार्थों की वासना और चाह और उनके हानि लाभ की चिंता और भय को जितनी देर भी विचार कर ऊंचे घाट पर अपने मन और सुध को समेटकर पहुंचा सकेगा, उतनी देर तक वहां के रूप और शब्द दर्शेंगे और उसका रस और आनंद ले सकेगा। अगर वासना, चाह, चिंता और भय को कभी भी नहीं विसार सकता तो कुछ नहीं होगा। अभ्यास में बैठेगा या तो संसारी गुनावन और ख्याल आवेंगे और उठेंगे, या लय अवस्था यानी गफलत सी तारी हो जावेगी। ना इधर का ना उधर का मुअत्तल होकर पड़ा रहेगा। अक्सर सत्संगियों की शिकायत आया करती है कि कुछ रस और आनंद नहीं मिलता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। वजह इसकी ये है कि वे संसार और संसारी वस्तुओं और पदार्थों की वासना, चाह, चिंता और भय में इस कदर ग्रसित हैं कि किसी भी वक्त, यहाँ तक कि जब अभ्यास में बैठते हैं उस वक्त में भी जरा देर के लिए भी इनको नहीं बिसर सकते। मगर इससे घबराने या ना उम्मीद होने की कोई बात नहीं है। मन और इंद्रियों को कसकर और उन पर काबू और इख्तियार लाकर रगड़ और मेहनत के साथ अभ्यास करें तो राधा स्वामी जाल की दया से धीरे धीरे चित्त लगने लगेगा और रस और आनंद भी आवेगा। ये पहला दर्जा है, इसमें जतन की मुख्यता है। यानी जतन और मेहनत करो तो कभी कभी रूप और शब्द दर्शेगा। यही अभ्यास बढ़ते बढ़ते यानी मन और सूरत को ऊंचे घाट पर पहुंचाते पहुंचाते जब वे वहां टिकने लगे और वहां कुछ ठौर ठिकाना मिले और होते होते जब आधे से ज्यादा सुरत को वहां पहुंचा सके और ठहरा सके, तब ये अवस्था प्राप्त होगी कि हंस दिल ख्वाह मन और सुरत को ऊपर के घाट पर पहुंचाकर रस और आनंद ले सकता है। यह दूसरा दर्जा है। जब चाहा तब अपने आपे को ऊपर के घाट पर मुंतकिल करके वहां के रूप और शब्द का आनंद लिया और जितनी देर चाहा वहां की आबो हवा में रहकर ताजगी और फरत हासिल की, और जब चाहा तब नीचे देह में उतरकर यहाँ का कामकाज किया। तब अभ्यास बा इख्तियार खुद हो जाएगा। ये बड़ा भारी दर्जा और दया का इजहार है। ये अवस्था प्राप्त होने पर संसार के कामकाज वगैरह जरा सी तवज्जो करने में बड़ी उम्दगी से अंजाम दे सकेगा और यहाँ की चिंता, भय, थकान वगैरह बहुत कम व्यापेगी या बिल्कुल नहीं व्यापेगी। अगर कभी कोई मार्के की बात हुई तो कुछ चिंता या भय वगैरह हुआ, मगर वह ज्यादा सतावेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जब नीचे उतरकर आवेगा तब कुछ न कुछ अंग अपनी चैतन्यता का ऊपर के घाट पर छोड़ आवेगा और होते होते ये दशा प्राप्त होगी कि यहाँ काम काज करने के लिए बहुत कम अंग नीचे उतरकर आता है और ज्यादा अंग ऊपर के घाट पर ही रहता है। ये गोया 24 घंटों का सुमिरन, ध्यान, भजन सहज स्वभाव से बन रहा है। जो चीज औरों को जतन और मेहनत करने पर नहीं प्राप्त होती और उनसे नहीं बनती, वह इसको सहज में प्राप्त हो जाती है। तीसरा दर्जा वो है कि जब ये अवस्था प्राप्त हो जाए कि आधे से ज्यादा बल्कि पूरे तौर पर एक घाट से दूसरे घाट पर अपना आपा मुंतकिल कर सके और वह भी बाइख्तियार खुद और हस्बिल ख्वाह, तब वह जोगी या जोगेश्वर ज्ञानी या साध या संत गति है। बरस इसके जब धार भोग भोगने को नीचे आती है तो कमबख्ती ये है कि बाद भोग भोग लेने के जब वहां से लौटता है तब कुल धार नहीं लौटा सकता। कुछ अंश अपनी चैतन्यता का वहां छोड़ आता है और ज्यादा शौक से अगर धार जाती तो ज्यादा छोड़ आता। होते होते जड़ अवस्था को पहुंच जाता है और यही वजह नीचे खान में जाने की होती है। जिस कदर गहरे शौक से अभ्यास में बैठेगा
उसी कदर चैतन्य की धार ऊपर के घाट पर जाएगी और जब नीचे लौटेगा तब कुछ अंश अपनी चैतन्यता का वहां छोड़ आएगा और अगर शौक बहुत गहरा और ज्यादा होगा तो ज्यादा अंग ऊंचे घाट पर छोड़ आएगा। नित्य प्रति अभ्यास करते करते सूरत का अंग जब आधे से ज्यादा ऊंचे घाट पर टिक जाएगा तब ऊपर बयान की हुई कैफियत और अवस्था पैदा होगी। इसलिए मन और सूरत को समेटकर ऊपर पहुंचाने व ठहराने का अभ्यास रोज नियम और बड़े शौक से करते रहना चाहिए और जिस कदर हो सके कुछ न कुछ अंग अपनी चैतन्यता का वहां छोड़ आना चाहिए और इस अमल को बढ़ाते रहना चाहिए तो होते होते एक रोज मालिक से मेला हो जाएगा।